डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कई दिनों से ये कह रहे थे कि आप जो आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे कमेंट्स बॉक्स में हिंदी फॉन्ट के थ्रू भेजने में दिक्कतें आती हैं। विशेषकर जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें टाइप करने में मोबाइल में हिंदी के फॉन्ट को दिक्कतें आती हैं। ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम था। इंग्लिश वाले इसीलिए ज़्यादा भेज रहे थे, हिंदी वालों को दिक्कतें आ रही थी। कुल मिलाकर अब एक नया नंबर आपके लिए जनरेट किया गया है। ये एक नया व्हाट्सएप नंबर है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी राइटिंग्स को, जो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उसे चेक करने के लिए आप चाहें तो इस नंबर के थ्रू आप भेज सकते हैं। यह एक नया व्हाट्सएप नंबर है जो आपके लिए जनरेट किया गया है। लेकिन जो कुछ भी आप लिखें प्लेन पेपर पे लिखें। आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस जो भी आप कर रहे हैं वो प्लेन पेपर पे करें। आप एग्जाम में ब्लू ब्लैक कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप ऐसा लिखें कि एग्जामिनर उसे पढ़ ले। अगर हैंडराइटिंग थोड़ी गड़बड़ है तो बार बार लिखने का प्रयास करें। थोड़ा बहुत भी ज़रूर उसमें इंप्रूवमेंट होगा। इतना इंप्रूवमेंट ज़रूर हो जाएगा कि हम एग्ज़ाम में ऐसा लिख पाएँ कि एग्जामिनर उसे पढ़ पाएँ। जो एग्जामिनर पढ़ेगा तभी उसे समझ पाएगा और उसी हिसाब से वो फिर मार्किंग कर पाएगा। ऐसी राइटिंग नहीं हो पाएगा, एग्जामिनर उसे पढ़ ही ना पाए तो फिर मार्किंग वो कैसे करेगा। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स, आपके बहुत अच्छे कंटेंट्स अगर वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो फिर अच्छी मार्किंग कैसे होगी। तो आपको यह प्रयास करना है कि ऐसी राइटिंग हो कि एग्जामिनर उसे पढ़ ले। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको सादे पेजेस पे लिखने हैं। आज देखिए जो टॉपिक्स दिए गए थे, 2 दिन का तो आपको रेस्ट मिल गया। इन 2 दिनों में आप लोगों ने अपने अपने स्तर पे पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन काफ़ी लोगों ने फिर भी रिवीजन वर्क किया, लिखने का प्रयास किया, जो कि कमेंट्स में आपके जवाब आते रहते हैं। आपको दिया गया था बाढ़ नियंत्रण पे, फ्लड्स का एक टॉपिक था और दूसरा टॉपिक था न्यायिक सक्रियता इंडियन पॉलिटी से। न्यायिक सक्रियता पर तो अच्छा लिखा लोगों ने। आप लोगों ने न्यायिक सक्रियता पर, जिन लोगों ने भेजा, 1-2 को छोड़कर आप लोगों ने कंटेंट्स डाला, तो आपने उसमें फैक्ट्स डाला, उदाहरण भी, एग्जाम्पल्स भी दिए। बहुत अच्छे। न्यायिक सक्रियता पर आपकी राइटिंग्स अच्छी थी, कंटेंट्स आपके अच्छे थे। फ्लड कंट्रोल पे भी बहुत अच्छा आपने लिखा। कुछ लोगों ने फ्लड कंट्रोल्स पे बहुत अच्छा लिखा। हम कहेंगे कि उसमें बहुत अच्छी मार्किंग मिल सकती है। इनमें निर्णय ने, अनुज ने, ब्रजकिशोर ने, राजीव ने, कुणाल ने, तो ये सारे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा। हम सभी लोगों के नाम नहीं याद कर पा रहे, नहीं ध्यान में आ रहा, लेकिन काफ़ी लोगों ने कमेंट्स के थ्रू भेजा अपने जो उनकी राइटिंग थी, जो भी राइटिंग थी आपने भेजा, हमने देखा उसे, आपने अच्छा प्रयास किया। यहाँ पर आपको जो हमें बहुत अच्छा लगा, अनुज का और निर्णय का। यहाँ पर हम फ्लड कंट्रोल पे 2 लोगों का दिखा रहे हैं आपको नोट्स, आंसर, जिन्होंने अच्छा लिखा, इंप्रेसिव है। यहाँ पर सबसे पहले हम अनुज का आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने अच्छा हाथ खोला, अच्छा लिखा, डिटेल्स में लिखा। काफ़ी इसमें मेहनत भी हुआ होगा इतने सारे वर्ड्स को टाइप करने में। आप यहाँ पे देखें, इंट्रोडक्शन इनका हमें उतना पसंद नहीं आया। इंट्रोडक्शन में लैंग्वेज ज़्यादा है, थोड़ा स्कैटर्ड भी हमें लगा, लेकिन बॉडी, जो कंटेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो इन्होंने बड़ा अच्छा डाला। और केरल का जो संदर्भ दिया उसमें इन्होंने बहुत अच्छा डालने का प्रयास किया, बताया किस तरह से मानसून सिस्टम इस बार अनप्रेसिडेंटेड रहा। दूसरा है बांधों का नियंत्रण, किस तरह से वहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह से लोगों को टाइम पर अवेयर नहीं किया, ये सारी बातें थी। तो ये यहाँ पर इन्होंने अच्छा दिया। उसके बाद निर्णय ने अच्छा लिखा। निर्णय ने भी अच्छा हाथ खोला, अच्छा लिखा, कंटेंट्स डाला, एग्जाम्पल्स दिए। इन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन किया कि फ्लड कंट्रोल को कई स्तरों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही बांधों को लेकर या जलाशयों को लेकर या कैनाल सिस्टम पर, तो ये सारा डीलिंग इन्होंने बहुत अच्छे से किया, बताया कि किस तरह से फ्लड कंट्रोल के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अगर इस पर हम काम करें तो बाढ़ की विभीषिका को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर 2 लोगों के आज एग्जाम्पल्स आपको दिखाए गए। और भी कई सारे लोगों ने अच्छा लिखा, लेकिन सबका अगर दिखाया जाएगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अब आप कमेंट्स बॉक्स में, व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे ही, उस पर भी जहाँ तक संभव होगा जो कुछ अच्छा निकल कर आएगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप जो आंसर राइटिंग करते हैं इसे हम ज़रूर शो करते हैं। इसका कारण ये होता है कि वे लोग जो कहते हैं कि हम नहीं लिख पाते, वे देखें, और वे जिनका दिखाया जा रहा है ये आप जान लें कि ये भी परफेक्ट नहीं है। इसमें सुधार और परिष्कार के लिए सदा संभावनाएं बची रहती हैं, बनी रहती हैं। हम किसी भी आंसर को परफेक्ट नहीं कह सकते, इसलिए जिनका अच्छा है वो आगे और भी इससे बेटर करेंगे। अगर 22, 23, 24, 25 मार्क्स आ रहे हैं अभी यहाँ पर एक रफ रेटिंग में, तो आप इसे 28, 30, 32 करने का प्रयास करेंगे। आने वाले दिनों में आप इसे और भी इम्प्रूव करेंगे, और सबसे बढ़कर आप इस तरह से लिखेंगे और इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे कि एग्ज़ाम में
आप स्पॉन्टेनियस राइटिंग कर सकें। वहाँ पर आपको तत्काल लिखने को मिलेगा। तो आपकी हैबिट इस तरह की होनी चाहिए कि क्वेश्चन मिला और हमने लिखना शुरू कर दिया। तो यह हैबिट धीरे धीरे बढ़ेगा। दूसरी बात कि आपकी संख्या जीएस परिवार में अब इतनी हो गई है कि सबकी कॉपी एक ही दिन में कैसे जचेगी। आपके सदस्यों की संख्या 1,20,000 से ऊपर हो चुकी है। ठीक है कि सभी लोग बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यह भी ठीक है कि सब लोग मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी संख्या हजारों में है, थाउजेंड्स में है। तो सबकी कॉपी अचानक से एक ही दिन में तो नहीं जच पाएगी। तो जितना टाइम हमें मिल पाएगा उतना ही कॉपी आपकी जच पाएगी। ये डिपेंड करेगा, किसी दिन अगर फुल लीजर मिल गया तो ज़्यादा कॉपियाँ जच पाएंगी और कमेंट्स हमारे आ पाएंगे। हम जहाँ तक संभव होगा इस पर आपके रिप्लाईज देंगे। लेकिन अगर कभी तो बहुत इमरजेंसी आ जाती है, टाइम एकदम नहीं मिलता, तब कैसे होगा? आपके मोबाइल में कमेंट्स के जवाब नहीं मिलते हैं तो आप कहने लगते हैं कि हमारे जवाब नहीं दिए जा रहे। अब जब आप लिख कर भेजेंगे और हर किसी का रिप्लाई नहीं मिल पाएगा तब स्थिति क्या होगी? तो ये सोचने वाली बात है। तो इसे आप कंसीडर करेंगे कि थाउजेंड्स में आपकी कॉपियां हो सकती हैं और सबका इवैल्यूएट करना एट ए टाइम दिक्कतें आ सकती हैं। तो लिमिटेड लोगों के एक दिन में जितना भी संभव हो पाएगा हम ज़रूर आपके रिव्यूज़ करके उस पर अपने कमेंट्स अपने सामर्थ्य के हिसाब से, हाँ अपनी जो भी मेरी सामर्थ्य है उस हिसाब से हम आपके रिव्यूज़ ज़रूर करेंगे और रिप्लाई भी देंगे। अब आज के क्वेश्चन के बाद जो हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं जिसे हमें लिखना है, आज हम लोग जीएस पेपर 1 को रिव्यू कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, लिखना है और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संभव हो तो भेजना है। याद रखें कि आपकी हैंडराइटिंग ऐसी हो जिसे पढ़ा जा सके। आपको प्लेन पेपर पे लिखना है और कम से कम शब्दों में, आप बात ना बनाएं, कॉम्पैक्ट लिखने का प्रयास करें। कोई बात नहीं है, आप प्रयास करें, धीरे धीरे रास्ते निकलेंगे कि आप कितना अच्छा लिख पाएंगे। आज हम लोग पेपर 1 को रिव्यू कर रहे हैं जिसमें इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 8 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं। आज हिस्ट्री में हम लोग जिसमें 5 क्वेश्चन दिखाई देंगे, 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चन को हमने छोटा कर दिया है, हम लोग अब छोटे छोटे आंसर्स लिखने का प्रयास करेंगे ताकि इसे फिर बाद में हम लोग चाहें तो इनलार्ज कर लें, बड़ा कर लें और एक्सपैंड कर लें। पहले कॉम्पैक्ट वे में लिखने की आदत डालें, छोटे छोटे टॉपिक्स को पहले हम लोग लिखेंगे ताकि फिर बाद में हम इसे बड़े लिखने का भी प्रयास कर सकें। आज आपको दिया जा रहा है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से पाल कला पर आज आपका क्वेश्चन है। मौर्य कला देखिए 63वीं में आज अभी से कुछ दिन पहले आ चुका है। अगली बार मौर्य कला और पटना कलम, पाल कला और पटना कलम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पाल कला बहुत अच्छे से तैयार करना है हमें और पटना कलम को भी, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पाल कला को भी हमने बांट दिया है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है पाला आर्ट का, इसकी मूर्ति कला यानी स्कल्पचर आर्ट। मूर्ति कला क्वेश्चन आपके का आज मिल रहा है, छोटा हमने कर दिया है। पाल मूर्ति कला की विशेषताओं का वर्णन करें। पाल कला तो कई रूपों में है, मूर्ति कला, चित्रकला, भित्ति चित्रकला, स्थापत्य कला, मृदभांड कला, पॉटरी। तो डिटेल्स में कई सारा हमें लिखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका मूर्ति कला, स्कल्पचरल आर्ट, यानी मूर्तियों के निर्माण में पाल आर्ट में बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप लिखने का प्रयास करेंगे कि पाल मूर्ति कला में किस पर किया गया, ये कला किस रूप में दिखाई देती है। क्या लकड़ी में, वुड पर, या फिर कांसे पर, या लोहे पर, या मिट्टियों में, दीवारों में, कहाँ किस रूप में दिखाई देती है। तो ये विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था इसका, किस विषय पर इसमें कंटेंट दिखाई देता है, कलाकार कौन थे, कहाँ से इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो ये सब डिटेल्स आप लिखने का प्रयास करेंगे मूर्ति कला में और इसकी विशेषताएं जो थी उसे डील करेंगे। इसे आप एक पेज में दोनों साइड बस इतना लिखेंगे, एक पेज के इधर और दूसरी तरफ, इतने में कॉम्पैक्ट वे में आप लिखें पाल स्कल्पचर आर्ट पे यानी मूर्ति कला पे आप जितना अच्छा लिख सकते हैं लिखें। दूसरा क्वेश्चन अगेन हिस्ट्री से हम आपको दे रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, गांधी, नेहरू और टैगोर आपको करना है। महात्मा गांधी पे तो डायरेक्ट रेगुलर आ रहा है, पिछले कई सालों से लगातार आ रहा है और 60 से 62वीं में जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर पे भी आया। नेक्स्ट टाइम हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू पर फोकस होकर करेंगे, साथ ही महात्मा गांधी को भी हम लोग करेंगे। वैसे भी महात्मा गांधी पर कंटेंट्स हम लोग लिख पाने की स्थिति में होते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर पर कई लोगों का पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो उसे देखना है। आज हम आपको दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्र निर्माण में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का उल्लेख करें।
आधुनिक भारत के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का वर्णन करें। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आप एक पेज के दोनों फेसेस पे दोनों ओर लिखेंगे कॉम्पैक्ट वे में। बड़ा नहीं करना है, बहुत बड़ा मत कीजिए, आप एक पेज के दोनों फेसेस में लिखिए कॉम्पैक्ट। हालांकि ये पूरे 38 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, फुल क्वेश्चन होगा। ये है एक्चुअली बड़ा, लेकिन लिखना है आपको कॉम्पैक्ट वे में। और एक करंट अफेयर से हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत आसियान संबंध पे। ये हम लोग टॉपिक ले चुके हैं, लेकिन आज हम इसे बांट रहे हैं छोटे पार्ट में और उसका छोटा पार्ट दे रहे हैं। भारत आसियान संबंध के संदर्भों में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उल्लेख करें। यानी आपको जो नई गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो ये आप करें। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, सिर्फ इसे लिखना है एक पेज में, कम से कम शब्दों में। आपको छोटा पार्ट हम दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आएगा 3 से 4 क्वेश्चन के साथ मिलाकर, 3 क्वेश्चन इसमें होंगे, इसीलिए 38 मार्क्स में यहां पर हमने आपको 1/3 कर दिया। तो आप इसे कम से कम शब्दों में कॉम्पैक्ट वे में इसे लिखने का प्रयास करें। अब ऑल द तीनों क्वेश्चन तो कई लोग नहीं लिख पाएंगे, तो जवाहरलाल नेहरू को आप छोड़ सकते हैं। पालाट मूर्तिकला कर लें और भारत आसियान संबंध, तो ये 2 कर लें। ये तो आसान हो गया टॉपिक, इसे आप लिखें और व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। इंटरेस्टिंग है कि आपके कई सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे, राइटिंग्स आएंगी। इसे जांचना एक चुनौती है, तो ये आप समझेंगे कि आपकी संख्या अधिक है, आदमी एक है। प्रयास होगा। इसके बाद आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक आ रहा है, एक एपिसोड आएगा करंट अफेयर्स पे जो हम लोग कर रहे हैं बहुत जल्द। तब तक आप इजाज़त लेंगे। अपना ध्यान रखें, लिखते रहें। जो कम लिख पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ नहीं चलता है, उन्हें भी हाथ चलाना है और घरेलू शब्द से बचना है। थोड़ा सा आप चाहे बहुत साधारण लिखें, घरेलू शब्द का यूज़ ना करें। टेक केयर।